नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हिस्ट्री का 11 रिबेल्स इन द राज. In this chapter earlier we have seen so many aspects of 1857's revolution, the reasons of that and how the people were very much angry with the British rule and how Britishers were oppressing the Indians and how much they were discriminating with the Indians. We have seen the role of talukidars and the peasants in the movement. Along with that we have seen there were social, political, economic reasons for the same, and rather than that we have seen so many other things which were related to the 1857's revolt. So today in this particular topic we will see what the rebels wanted, कि rebels जो थे क्रांतिकारी चाहते क्या थे, what was their motive, what they wanted to do and why they were against the Britishers. So they just wanted to spread the message that all India should come under one umbrella, they all need to stand against the Britishers. So for that rebels had the opportunity to record their versions of events. अब जो भी चीज़ें, जो भी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ हो रही थी, वॉट एवर प्लानिंग्स they were making, they wanted to record that particular accounts and the plannings. And but कुछ लोग तो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, जानते थे लिखना पढ़ना, तो they were able to record the things whatever they are planned or whatever they are planning to do. But few those who were not literate, they were the common people, they were the सिपाही which were not literate, they were not able to read about them things. वो चीज़ें हम एडवर्टाइज करें, सपोज हम आज की बात करते हैं तो इफ़ वी वांट टू एंडोर्स समथिंग, एंडोर्समेंट होता है एडवर्टाइज करना, उस चीज़ का प्रचार प्रसार करना, तो उसके लिए क्या होता है कि वी नीड टू डिस्प्ले पर्टिकुलर होल्डिंग्स करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट फ्रेम करते हैं, उसकी लैंग्वेज से लिखते हैं, तो वैसे ही इश्तेहार लिखे गए, इश्तेहार एडवर्टीजमेंट ही कहते हैं. तो जो रिबेल, जो पढ़े लिखे थे, वो बाकी लोगों तक अपने ऑपरेशन को, अपनी बात को पहुंचाने के लिए दे वर क्रिएटिंग दोज इश्तेहार्स, उन इश्तेहार्स को वो क्रिएट कर रहे थे. देन अदर्स जो कॉमन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें तो सभी को साथ में लेके आना था. सो दे वॉन्टेड दैट देयर मस्ट बी ए ह्यूज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. फॉर दैट दे नीड द सपोर्ट फॉर द ऑल, दोज हु आर द लिटरेट वंस, दोज हु आर नॉट, जो पढ़े लिखे हैं उनका भी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका भी, सभी का सपोर्ट चाहिए था. So some proclamation and the इश्तेहार्स were issued by the rebel leaders. अब कुछ इशू किए गए इश्तेहार्स एंड प्रोक्लेमेशन किसके द्वारा? रिबेल लीडर, जो रिबेल कर रहे थे लीडर्स, उनके द्वारा, जिससे कि बात सब तक पहुँचे. Because of those इश्तेहार्स others will be able to read about the things what the rebellions are going to plan. So they were doing on earlier what we have studied, that they were just spreading the messages in the Hindi and Urdu language mostly, so that they can and the Persian also, they can communicate with the people, those who understand the language. they अंग्रेजी हमें आती नहीं थी, तो हिंदी, उर्दू और फारसी में अपनी बातों को वो आगे तक पहुँचा रहे थे. अब सम प्रोक्लेमेशन इश्तेहार्स वर इशूड बाय द रिबेल लीडर. अब द विजन ऑफ यूनिटी, अब उनका माइंड में क्या था इन सबको करने के पीछे, कि यूनिटी हो, यूनिफाई हो स्टेट. अब वो कैसे हो पाएगा? द रिबेल्स प्रोक्लेमेशन इन द 1857 अपील ऑल ग्रुप्स. अब ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप को छोड़ा हो, क्योंकि अपील तभी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी व्हेन दे आर गोइंग टू एडजॉइन द ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी. हर ग्रुप को, सोसाइटी के हर पार्ट को जब हम एडजॉइन करेंगे तभी वो रिवोल्ट एक बड़ा फॉर्म ले पाएगा. सो दे डिड दैट एंड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन इश्तेहार्स प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास एंड ग्लोरी ऑफ मुगल एम्पायर. अब क्या हो रहा था ये, कि नाउ दिस वॉज द रिवोल्ट विच वॉज क्रिएटेड विद द यूनिटी ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. दोनों मिलकर वो रिवोल्ट कर रहे थे, मतलब इट वॉज द appeal of Hindu and Muslims both against the British Empire, because both were really exploited by the Britishers. तो दोनों की मिलकर अपील थी ये. एंड जो इश्तेहार थे, जो विज्ञापन थे जो उन्होंने पब्लिश किए थे, उसमें क्या था? प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम एम्पायर को शो किया गया, बताया गया कि ब्रिटिशर्स के पहले हाउ हैप्पीली दे वर लिविंग एंड हाउ द थिंग्स वर सेटल्ड. सो प्री ब्रिटिश हिंदू एम्पायर, हिंदू मुस्लिम एम्पायर को दे वर सेटलिंग देयर. एंड इन द पर्टिकुलर इश्तिहार ग्लोरी ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की ग्लोरी को भी बताया गया. इट मीन्स इश्तिहार्स वर प्रोमिनेंट एट द टाइम व्हेन दे वर शोइंग द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, अलॉन्ग विद दे वर शोइंग द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट. जो ब्रिटिशर्स के पहले हिंदू मुस्लिम पास्ट था उसको वो शो कर रहे थे.
एंड इट वॉज शोइंग द ग्लोरी ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की क्या ग्लोरी रही ये उसको भी डिपिक्ट कर रहा था। इट मीन जिससे लोगों को याद आए कि अर्लियर टाइम प्रीवियस टू ब्रिटिशर्स हाउ हैप्पीली वी वर लिविंग, हम कितने अच्छे से रह रहे थे ब्रिटिशर्स के पहले। जस्ट टू रिकॉल दैम दीज थिंग्स वर डन। देन अगेंस्ट सिंबल ऑफ ऑपरेशन, अब इस सब के अगेंस्ट क्या क्या स्टेप लिए गए, जो जो सेटलमेंट्स किए गए थे, जो जो एनेक्सेशंस हुए थे, जो जो अलायंस हुए थे, उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया। जब हम किसी सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं तो क्या करते हैं हम, जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स हैपन, ट्रीटीज ब्रोकन, रेवेन्यू सेटलमेंट री डिसलॉस्ड। जो रेवेन्यू सेटलमेंट हुए थे कि आप इतना रेवेन्यू देंगे, ये सेटलमेंट है, उन सबको डिसलॉज कर दिया गया। रीस्टोरेशन ऑफ प्रीवियस वर्ल्ड पर जोर दिया गया कि नाउ वी हैव टू डिनाई द ब्रिटिश एम्पायर एंड वी हैव टू रीस्टोर द प्रीवियस वर्ल्ड। एंड प्लंडर्ड मनी लैंडर्स को प्लंडर्ड किया गया, दे वर अटैक। और जो अकाउंट्स थे, अकाउंट बुक्स थी, उनको जलाया गया। देन now the focus was given on the egalitarian society because we were very much fed up with the discrimination that was created by the Britishers. So we wanted to create the society which was egalitarian, which was based on the equal basis of Hindus and the Muslims. So this was done at the time. So in this topic what we have studied कि rebellion क्या चाह रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा रेबेलियन चाह रहे थे, दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड देयर वर्जन्स ऑफ इवेंट्स बट मैनी ऑफ देम वर सिपॉयज एंड कॉमन पीपल नॉट लिटरेट। अब वो अपनी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे, लिख रहे थे, जो लिटरेट थे, बट जो लिटरेट नहीं थे दे वर जस्ट ट्राइंग टू join them, those who were literate ones, and some proclamations and ishtihars were issued by rebel leaders. अब कुछ proclamations और इश्तिहार जो थे वो उन रेबल लीडर्स के द्वारा जारी किए गए। एंड द विजन ऑफ यूनिटी में हमने देखा कि हाउ दे वर हैव अपील टू द ऑल ग्रुप्स, किसी धर्म का भेदभाव, किसी भाषा का, किसी लैंग्वेज का भेदभाव ना देखते हुए दे अपील टू द ऑल ग्रुप्स ऑफ द पीपल एंड इट वाज अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। सिंबल ऑफ ऑपरेशन के अगेंस्ट था। कैसे कि किस तरह से उन्होंने क्या किया कि ट्रीटी जो थी उनको तोड़ा गया, रेवेन्यू सेटलमेंट को डिसलॉक किया गया, रिस्टोर करने के लिए क्या प्रीवियस वर्ल्ड, देन प्लंडर्ड मनी लैंडर्स हाउसेस को प्लंडर किया गया, देन जो आपके अकाउंट बुक्स थी दे वर फायर्ड एंड नाउ द फोकस वाज ऑन द egalitarian society where everyone will be equal. So we were fed up with the rule of the Britishers where they have treated us the depressed, they have treated us the inferior ones, and now they all joined together. All India was standing together against the rule of the Britishers, and they just decided that now this time they will not tolerate any unjustified policy of the Britishers and they will raise their voice against the British rule. कि वो अपनी वॉइस को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रेज करेंगे और उस पर्टिकुलर एम्पायर के अगेंस्ट अपने लोगों को खड़ा करेंगे. सो दैट वाज अ यूनिटी, दैट द थिंग विच वाज वांटेड. क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने देखी कि प्रीवियस टाइम में व्हाट वाज हैपनिंग. अगर आप अवध का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं तो देख सकते हैं इन चीज़ों को. नाउ previously we can see how the people were going to be treated in that particular manner, and the behavior of the Britishers were too brutal. They were not having any mercy on that. So as they were blaming us, we were not having etiquette, we were not having the things like that, but they just destroyed our values, they just interfered in our matters, and they tried to spoil ourselves. Christianity को spread करने की बात, as the people just thought about that they wanted to convert the people in the Christians. So many things merged, and now the things were totally changing in that manner also, that we just wanted to stand against the Britishers. क्योंकि इतनी सारे operations को, इतनी सारी issues को face करने के बाद there was no other option was left. That's why they spread the message that all need to come together against the British Empire, कि सभी को उसके लिए साथ में आना.
This was the topic. Do read the topic from the book, do read from the chapter thoroughly, so you will be able to find the peculiarities on the points and the years and the particular dates also you will be able to find, and you can solve any sort of question from that. So when you will study the chapter, you have to understand the chapter also, because questions can come on the understanding based also. So when you will understand chapter, you will be able to answer any question. So here what the feeling, what the emotion is behind this particular revolt, that you need to understand. So this was the topic of the day. Do revise from the book, don't forget to read from the NCERT, and do study daily, so you will be able to understand the things in a very easy manner. History is a story type, it's a chronicle, incidents are there and the particular things are there. You have to remember the dates also along with the particular terms. What is the meaning of particular term, the names, so it will be easier for you to get the good marks. That's all for today. Thank you so much.